क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये कर लेते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी, ओके दिस साइड इज 8.9, बी ए सी, सो बी ए सी 90 डिग्री, ओके ए बी सी, तो ए बी सी 56। अच्छा इस तरह क्या एंगल गिवन हो तो मिड लेटो जे, ये एंगल एग्जिस्ट विल एग्जिस्ट एट ए पॉइंट, दिस एंगल विल एग्जिस्ट एट बी पॉइंट, ओके मिड में जो लेटर होगा वहाँ पे ये एंगल एग्जिस्ट करेगा। अच्छा एच लाइज ऑन, ओके। Find the length of AH and HC. अच्छा एक सेकंड, सबसे पहले तो हमने AH की वैल्यू फाइंड करनी है। AH हमारा ऑपोजिट है। नहीं, इधर 90 डिग्री बनती है, इधर बनती है ना एज पे, एंगल एज पे। यस यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी 90 डिग्री है, टोटल 180 बन जाएगा। ऑपोजिट, यस। और इधर 8.9 हमारी वो हाइपोटेन्यूज। यस तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? एक सेकंड, साइन साइन इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज ओवर 8.9। साइन 56 इक्वल्स टू 8.9 इंटू साइन 56। यस आपके पास ये साइड आ जाएगा। और हमने फाइंड करनी है एच सी। हमारे पास ये साइड आ जाएगी, ये उसकी एडजेसेंट है। यस यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, ओके। क्योंकि हाइपोटेन्यूज एसी है ना। ओके तो ये हमारा वो हो जाएगा एडजेसेंट। तो इधर tan नहीं आएगा, tan इज यस 10 के tan इज तो एंगल क्या होगा? adjacent over. Some people have curly brown hair through proper brush. PB मतलब adjacent over opposite एंगल होगा ये ऊपर वाला जो है। कौन सा ऊपर वाला? हमें हाइपोटेन्यूज, हम 90 यूज कर सकते हैं एंगल के लिए। नो 90 तो आपका राइट एंगल होता है। देख लो 56 आपको गिवन है। ओके व्हाई नॉट यू? किधर गए मैंने? ओके लेट्स टेक दिस, ये क्वेश्चन लिटिल बिट ट्रिकी है। इसको ट्राइंगल को आप ले लो, हम्म दिस इज आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। फ्रंट साइड ऑफ 90 डिग्री क्या हो जाएगा? दैट्स विल बी योर हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ओके एंड दिस इज द एंगल, ओके तो एंगल के सामने जो है दिस इज योर परपेंडिकुलर, या यू कैन कॉल इट adjacent, no, opposite, and this is your adjacent or base। हाँ। ओके तो आप देख लो, तो आपका साइन साइन फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। सम पीपल हैव, नहीं कॉस यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये लेंथ मुझे गिवन नहीं है, तो कॉस यूज़ कर लेते हैं। तो कॉस 56 कर्ली ब्राउन बेस 8.9 divided by hypotenuse, which is the adjacent, plus HC, which is the BH plus HC। अच्छा तो BH मुझे गिवन है कि नहीं? जी BH मुझे गिवन नहीं है दिस साइड, यस, पीएच नहीं गिवन। तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो बी सी हमारी हाइपोटेन्यूज है।
एक्चुअली है ये ना? टोटल मेरे पास हाइपोटेन्यूज बन रहा है फॉर दिस ट्राइंगल। मुझे पता है, वही कह रहा हूँ। बी सी हमारी हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कॉस यूज कर ले। कॉस 56 इक्वल्स टू डी एच ओवर 8 तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा। अच्छा इनको सॉल्व कर लो, सो फ्रॉम दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके तो माइनस कर लोगे। हमने एच ही निकालना है, तो जब हम टोटल लेंथ निकालेंगे तो बी एच को निकाल देते उधर से। नहीं, मैंने इंस्टेड ऑफ टोटल लेंथ, एक्चुअली दिस इज माय हाइपोटेन्यूज फॉर दिस इज माय हाइपोटेन्यूज, तो हम्म। टोटल इज इक्वल टू, आपने लिखा है ना कि बी एच प्लस एच सी, या तो फिर मैंने कहा है कि वही कर लेते हैं। 8.9 cos 56 इंटू 8.9 इक्वल्स टू बी एच इंटू एच प्लस एच सी, और फिर उसमें से टोटल में से निकाल दे बी एच को, क्योंकि हमने एच ही की लेंथ निकालनी थी। ओके cos 56 से क्या आता है, लेट मी डू दिस, दैट इज 0.559, इंटू 8.9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, सो ये आ जाएगा cos, इससे भी आ जाए cos 56 से 0.559 आ जाएगा, सही है, टाइम्स 8.9 प्लस 0.559 एच सी करना है आपने, दैट्स विल बी इक्वल टू 8.9। So from this you will get 2.782 plus 0.559 HC is equal to 8.9. So up 8.9 minus, so you will get 6.117. So 0.559 HC will be equal to 6.1179। ओके तो एच सी आपको क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है यहाँ पे, बस सिंपल इस तरह करना है, सो यू विल गेट 10.9 विच इज इक्वल टू 11। ओके ये मैंने किस तरह दिया है, फॉर दिस ट्राइंगल दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। ओके सो हाइपोटेन्यूज दैट इज बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू बी एच प्लस एच सी। क्वेश्चन नंबर 6, in the figure QS is 25 centimeter. Okay, this is this, and they find the length of TQ आपने find करना है। Okay, तो this side is given to, so you will take this triangle for TQ length। Okay, so for this angle this will be your opposite, this is 90 degree, ऊपर 90 degree है तो it means के नीचे भी 90 degree होगा। Okay, so this is adjacent because sum of straight line पे एंगल आपका 180 आता है, तो 90 प्लस 90 इज 180। ओके सो दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो आपका ये टी क्यों फाइंड हो जाएगा। ओके हाइपोटेन्यूज ऑफ एंगल साइन फार्मूला से आप कर लो, दिस विल बी योर टी क्यू। अच्छा पी टी दिस, ओके आपका ये साइड आ गया, टी क्यों आ गया। ओके तो एंगल मुझे गिवन नहीं है, ये साइड मेरे पास आ गया। ओके ओके हम इस तरह के लेके, यू विल नीड टू consider this triangle।
This is also right angle triangle. Okay, this angle is given to you and this angle is 90 degree. Okay, ये 90 degree तो ये भी 90 degree. So this is your adjacent, this is your the opposite, and this is the hypotenuse. Okay, but for this side you will need to find this side. उसी तरह है जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया क्वेश्चन. ओके, सो आपका ये हो जाएगा this side is not given to us, and what about this side? This is 25. तो आप इस तरह के लो cos फार्मूला अप्लाई करो. cos 60 is equal to curly brown base 25 divided by pt plus ts. So you will need to find ts. For pt you will need to find ts. तो ts आपका आ जाएगा cos 60 curly brown ts hypotenuse is 25. ओके, वो स्मॉल ट्राइंगल कंसिडर कर लो तो वहाँ से आपके पास ts आ जाएगा, वो आप यहाँ पे पुट कर लो, सो यू विल गेट pt. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज pr. सो pr दिस वन. ओके, यहाँ पे आप इस तरह कर लो कि ये साइड फाइंड कर लो. सो साइन 60 आपका क्या आ जाएगा, टेंजेंट 60 ले लो. टेन 60 पी क्यू डिवाइड बाय 25 हो जाएगा. ओके, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. तो पी क्यू आ जाएगा. क्यू और फाइंड करने, तो क्यू आर के लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि दिस एंगल इज गिवन टू अस and side opposite to this will be, we will need to take this triangle. So side opposite to 90 degree is hypotenuse. Angle के सामने जो होगा that will be opposite or that is the adjacent. So for red triangle we need to find this opposite, तो sine ले लेते हैं, but hypotenuse is not given to us, तो यहाँ पे भी tangent use कर देते हैं. So tangent 45 perpendicular, that is QR, base is 25. Okay, तो फिर आपका PR क्या हो जाएगा, your PR will be equal to the summation of PQ plus QR. Okay, this will be the final answer. इस तरह आपने सॉल्व करना. स्क्रीनशॉट ले लो if you want to do it later on. 11C. अच्छा, यूज कैलकुलेटर टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल गिवन इट्स ट्राइगोनोमेट्री रेशो. तो फॉलोइंग एंगल किस तरह कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करना है. ये ए एंगल आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.527. ओके, साइन इनवर्स किस तरह लेने हैं कैलकुलेटर में आपको आता है कि नहीं. शिफ्ट साइन प्रेस कर लो, यू विल गेट साइन इनवर्स. प्रेस कर लो. अच्छा करता हूँ. शिफ्ट साइन इनवर्स, शिफ्ट साइन इनवर्स 0.257. यस, 0.527. तो क्या आता है एंगल आपके पास. साइन इनवर्स 0.527 3.31. या 31.8 इज द करेक्ट आंसर. डिग्री. ओके, इसी तरह बाकी पार्ट्स भी करने हैं. शिफ्ट टेंजेंट प्रेस कर लो 2.56, तो आपके पास सी एंगल आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एज ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल. तो अननोन एंगल फाइंड करना है. तो साइन एंगल, साइन ए आपका हो जाएगा सम पीपल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज 26. तो इससे आपके पास ये रेशो फाइंड कर लो, फिर साइन इनवर्स लेना है आपने. ओके, सही है. साइन इनवर्स 12 डिवाइड बाय 26. मैथ एरर. एक्चुअली आप 12 साइन डिवाइड बाय 26. साइन इनवर्स ब्रैकेट्स 12 डिवाइड बाय 26
27.5. 27.486, yes. In LM and LM, 15.5 and angle I and M equals 98 lies on find MLN, age length of HL. Angle MLN, length of HL. अच्छा yes, First of all, you will need to consider this triangle. So this is your hypotenuse and this is the adjacent. So adjacent side find कर लो. cos 38 into 9.2. Cos 38 into तो ये साइड आपके पास आ जाएगा. 7.2. ओके, अब इस तरह कर लो कि ये ट्रायंगल ले लो एंड फाइंड द एंगल. Find the angle. I see the ओके, सो इससे आपके पास एंगल आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ एच एल, दिस लेंथ. Okay, so what you will do, first of all you will need to find this angle, this side. ये आप किस तरह फाइंड करोगे? From this angle sin 38 यहाँ से NH आ जाएगा. ओके, और फुल ट्राइंगल का ले लो तो उससे आपके पास आ जाएगा. फुल ट्राइंगल से आपके पास ये एंगल तो आपने फाइंड कर लिया होगा, ये एंगल आपका गिवन होगा. 5.66 आंसर है. फाइंड कर लेते हैं. sin 38 टाइम्स 9.2 5.66, इससे NH आ गया. ओके, अब NL. अच्छा, थीटा एंगल कितना आ गया था? थीटा एंगल 27.68 27.7. हमारे पास ये एंगल है और मेरे पास टोटल लेंथ है NL की, यस. तो माइनस क्यों नहीं कर लेते? टोटल लेंथ क्या है NL की? दैट इज नॉट गिवन टू अस. अभी आ जाएगा. सो टोटल लेंथ 13.7 आ रहा है. सो आपका HL प्लस HN दैट इज इक्वल टू NL. सो HL आपका, यू नीड टू फाइंड HL. HN आपके पास 5.664 है, NL आपके पास 13.7 है. सो HL आपका यहाँ से आ गया, दैट इज 8. In this triangle, Question number 5. okay, In this triangle OQPK and QK. अच्छा, यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं. हम QK निकाल सकते हैं क्योंकि 17.4 टोटल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है. यस, ओके. एंड 7.6 एडजेसेंट हो गया. यस, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा. मगर
सो यहाँ से आपके पास थीटा एंगल आ जाएगा. देन व्हाट यू विल डू? माइनस ट्राइंगल है 180 बनता है. ये ट्राइंगल है तो वही अप्लाई कर सकते हो. तो आपका थीटा प्लस अननोन प्लस 137 विल इक्वल टू 180 डिग्री. सो योर अननोन एंगल फिर आप फाइंड कर लो यहाँ से. ओके सही है. द लेंथ एंड क्यों? क्यूब है. वही टोटल लेंथ पहले निकाल देते हैं क्यू आर की. क्यू आर इज द ऑपोजिट. यहाँ से क्यों लेंथ आपके पास आ जाएगा. ओके आपके पास ये एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा. ये लेंथ सॉरी यस मुझे पता. ये मगर पहले एक चीज तो कर सकता हूँ ना. कॉस ओ हम अननोन कॉस ले लेते हैं. कॉस क्यू. एक्चुअली ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 137. सो 43. 43 आ जाएगा. तो कॉस नहीं कॉस भी यूज़ नहीं कर सकते. टेंजेंट यूज़ करना क्योंकि हाइपोटेन्यूज नहीं है यहाँ पे. सो टेंजेंट नहीं 43. मैं कैसे पहले टोटल लेंथ निकाल लूँ. टोटल लेंथ तो फाइंड हो गया आपका यहाँ से. तो टेंजेंट 43 आपके पास 7.6 डिवाइड बाय के आर. सो के आर आपको यहाँ से आ जाएगा. सही है. तो के आर सो फिर के आर भी आ गया आपके पास और टोटल भी आ गया. तो के क्यों आप फाइंड कर लो. टोटल माइनस के आर दैट्स विल बी टू के क्यों क्यों के. ओके क्लियर.